एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। दोनों नाम से क्वेश्चन आ सकता है, बीपीटी या थेल्स थ्योरम। तो उसमें कहता है कि एक ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड के पैरेलल कोई अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब यहाँ पे गिवन क्या है कि ये जो BC है उसके पैरेलल है DE, मींस DE इज पैरेलल टू BC। तो प्रूफ करना है हमें कि जो ये DE दोनों साइड को डिवाइड कर रही है उनका रेशियो बराबर होगा, मींस AD/DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये हमें दिखाना है। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया कि AD पे परपेंडिकुलर बनाया EM और AE पे परपेंडिकुलर बनाया DN और DE और CD को ज्वाइन कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन। अब प्रूफ, अब देखो AD लाना है तो ADE का हमने एरिया निकाला, तो ADE का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू AD इंटू EM। ADE का एरिया दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं जिसमें AE आ सकता है, वो हो जाएगा हाफ इंटू AE इंटू DN। ये दूसरे ADE का दूसरे तरीके से एरिया। अब देखो तो यहाँ पे जो DBE है, इस ट्रायंगल का भी हमें एरिया निकालना है क्योंकि हमें DB चाहिए। तो इस ट्रायंगल में देखो अलग से ट्रायंगल बनाया गया है, बेस हमें DB लेना है, बेस DB लेना है तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा EM। बेस अगर DB ले तो हाइट हो जाएगा EM। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE हो जाएगा हाफ इंटू DB इंटू EM। एक और ट्रायंगल बचा ECD, इसका भी एरिया निकालना है क्योंकि हमें EC चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD के लिए बेस हो जाएगा EC और परपेंडिकुलर होगा DN। ये देखो ट्रायंगल बनाया है, EC हमारा बेस हो जाएगा, आगे एक्सटेंड करो तो परपेंडिकुलर DN। तो ECB का एरिया हाफ इंटू EC इंटू DN, हाफ इंटू EC इंटू DN। अब देखो किसको किससे डिवाइड करना है, हमें लाना है AD/DB। तो AD कौन से एरिया में आ रहा है, पहले वाले एरिया में आ रहा है। DB किस में आ रहा है, DB तीसरे वाले में आ रहा है। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय थर्ड, पहले और तीसरे को अगर हम डिवाइड करें देखो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, EM कैंसिल, ADE/DBE का एरिया का रेशियो आ गया AD/DB। अरे अब लाना है AE/EC, AE किस में है, सेकंड और फोर्थ, ये दोनों बचा। अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो हाफ हाफ गया, DN गया, AE/EC। अब देखो यहाँ पे ADE/DBE का रेशियो आया AD/DB और यहाँ पे रेशियो आया AE/EC। अब इन दोनों को कैसे भी करके बराबर करना है। अब ये दोनों कब बराबर होंगे, जब ये एरिया का रेशियो बराबर होगा। अब ऊपर वाला ट्रायंगल तो देखो सेम है तो इनका एरिया बराबर, नीचे वाले जो दो ट्रायंगल है DBE और ECB, इनका भी एरिया बराबर होगा। इनका एरिया क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों सेम बेस पे बने हैं। DBE और ECB दोनों सेम बेस पे बने हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं, तो इन दोनों का एरिया बराबर होगा। अब अगर इन दोनों का एरिया बराबर होगा तो ये ओवरऑल रेशियो इस ओवरऑल रेशियो के बराबर, क्योंकि ऊपर वाला बराबर नीचे वाला बराबर। तो इसका रेशियो किसके बराबर आया था, AD/DB, और इसका रेशियो आया था AE/EC। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि अगर एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो वो जो लाइन है बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle then it divide the other two side in the same ratio।